हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम इस कहानी का ट्रांसलेशन करेंगे और हिंदी मीनिंग आपको बताएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस स्टोरी का नाम है द क्रैक पॉट। द क्रैक पॉट। क्रैक पॉट यानी टूटा हुआ घड़ा। पॉट यानी घड़ा। आगे देखते हैं क्या है इस स्टोरी में, क्या होता है, और एक एक वर्ड का मीनिंग देखेंगे। इन अ स्मॉल विलेज। इन यानी इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। एक छोटे गांव में। अ यानी एक, स्मॉल यानी छोटा, विलेज यानी गांव। अ वाटर बैरियर। अ वाटर बैरियर, एक वाटर बैरियर, एक पानी वाहक। बैरियर यानी वाहक। कैरिड टू पॉट्स ऑन अ पोल। कैरिड यानी लेके जाना, किसी चीज को कैरी करना या अपने साथ रखना। टू यानी दो, पॉट्स यानी घड़ा। ऑन अ पोल। ऑन अ पोल यानी खंबे पर। अक्रॉस इज शोल्डर। अक्रॉस इज शोल्डर यानी उसके कंधे पर। शोल्डर यानी कंधा। नेक्स्ट। वन पॉट वॉज परफेक्ट। वन पॉट वन पॉट वॉज परफेक्ट, एक घड़ा, पॉट यानी घड़ा, वॉज यानी था, परफेक्ट यानी बराबर था। परफेक्ट एकदम, परफेक्ट एकदम ठीक बराबर था। बट द ऑदर। बट द ऑदर। बट द ऑदर यानी पर द ऑदर दूसरा। हैड अ क्रैक। हैड अ क्रैक यानी हैड यानी था, और क्रैक इसमें एक क्रैक था, टूटा हुआ था। एवरी डे हर दिन। बाय द टाइम जब तक, जब से। दे रीच द हाउस। बाय द टाइम दे रीच द हाउस, जब तक वो घर में पहुंचते। जब तक वो घर में पहुंचते। रीच यानी पहुंचते, पहुंचते। द क्रैक्ड। द क्रैक्ड यानी टूटा हुआ पॉट, घड़ा। हैड लॉस्ट हाफ इट्स वैल्यू। हैड लॉस्ट मतलब कुछ चीज को खो देना। हैड लॉस्ट पास्ट में खो दिया। हाफ इट्स वाटर, हाफ यानी आधा, इट्स वाटर उसका पानी, घड़े में का पानी, और आधा वो गिरा देता था। हैड लॉस्ट वाटर। नेक्स्ट देखते हैं। द परफेक्ट पॉट वॉज प्राउड। जो उसमें से एक जो परफेक्ट पॉट था वो बहुत प्राउड, गर्विष्ठ महसूस करता था। परफेक्ट यानी अच्छा वाला, पॉट यानी घड़ा, वॉज यानी वो पास में महसूस करता था कोई चीज, प्राउड गर्विष्ठ महसूस करता था, गर्विष्ठ था, महसूस करता था, ये था। द क्रैक टूटा हुआ पॉट, घड़ा। वॉज अशेम्ड जो टूटा हुआ क्रैक पॉट घड़ा था वो अशेम्ड शर्मिंदा महसूस करता था, शर्मिंदा था, महसूस करता था, पास्ट में। ओके। नेक्स्ट। वन डे एक दिन। द क्रैक पॉट सीट टूटा हुआ घड़ा बोला। सीढ़िया ने बोला, आई एम सॉरी, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। बिकॉज क्योंकि ऑफ माई फ्लो यानी कमी, किस चीज की कमी। बिकॉज ऑफ माई फ्लो मेरे कमी के कारण। यू तुम्हें, डोंट गेट फुल वैल्यू फॉर योर इफोर्ट। डोंट गेट नहीं मिलता, फुल वैल्यू पूरा, जो वैल्यू यानी जो भी चीज़ है फुल आपको, फॉर योर इफोर्ट। वैल्यू यानी किसी चीज़ का वैल्यू, हिंदी मीनिंग उसका आपको मेहनत का फल नहीं मिलता। मेहनत का फल, वैल्यू फॉर योर इफोर्ट। जो भी इफोर्ट यानी प्रयास रहता है, मेहनत रहती है, जो भी अपन करते किसी चीज़ के लिए, फॉर योर इफोर्ट आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता। डोंट गेट फुल वैल्यू नहीं मिलता। यू यानी तुम, डोंट गेट यानी नहीं मिलता, फुल वैल्यू पूरा फल
फॉर योर रिपोर्ट, तुम्हारे मेहनत का, और यानी तुम्हारे मेहनत का, किसी के कुछ काम का, इसके लिए फॉर यूज करते हैं। नेक्स्ट, द वाटर बैरियर स्माइल, वह, तो यानी वह यूज होता है दो का मीनिंग। वाटर यानी पानी, बैरियर यानी वाहक, पानी वाहक, स्माइल्ड, स्माइल्ड यानी हंसा। हैव यू नोटिस, हैव यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान दिया। हैव यू नोटिस यानी क्या तुमने ध्यान दिया। कोई भी वर्ब अगर स्टार्टिंग में आता है तो उस तरह क्वेश्चन 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 वाला सेंटेंस बनता है। हैव यू नोटिस, क्या तुमने ध्यान दिया। द फ्लावर्स अलोंग द पाथ, द फ्लावर्स, जो फ्लावर्स जो फूल है, अलोंग द पाथ, पाथ यानी रास्ता, अलोंग द पाथ यानी रास्ते के किनारे के साथ जो फ्लावर है। आगे देख सकते, द क्रैक पॉट लुक डाउन, इस पे क्रैक पॉट देखता है। क्रैक यानी टूटा हुआ पॉट, घड़ा, लुक डाउन नीचे देखा। ऑन इट्स साइड ऑफ द रोड, उसके साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में देखा। ऑन यानी किसी डायरेक्शन में देखने के लिए ऑन का यूज होता है। इट्स साइड ऑफ द रोड, रोड के साइड में देखा। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, फ्लावर्स फूल, ब्लूम्ड इन ब्राइट कलर्स, ब्लूम यानी उगा हुआ, फूलना, उस तरह से यूज होता है। इन ब्राइट, ब्राइट कलर्स यानी चमकीदार कलर्स में उगे हुए थे, ब्लूम यानी उगना। आई न्यू, सेकेंड फॉर्म है नो का। आई न्यू मैं जानता हूँ। अबाउट योर क्रैक, अबाउट योर क्रैक, तुम्हारे टूटते हुए क्रैक के बारे में वो जानता है। अबाउट यानी के बारे में, योर यानी तुम्हारे क्रैक के बारे में, जो टूटा हुआ घड़ा है उसके बारे में। द बैरियर सीड, द बैरियर सीड, द वाहक, बैरियर यानी वाहक, सीड यानी बोला। तो आई प्लांटेड सीड्स ऑन योर साइड, तो मैंने, तो आई यानी मैं, प्लांटेड यानी किसी रोप को लगाना, वैसे सीड्स, सीड्स यानी जो बी रहती है फूल की, ऑन योर साइड, तुम्हारे साइड में। ऑन यानी किसी को डायरेक्शन, किसी साइड में बताने के लिए ऑन का यूज होता है। ऑन योर साइड यानी तुम्हारे साइड में। एवरी डे, हर दिन। यू वाटर देम, तुम वाटर देम उन्हें पानी देते थे। वाटर देम यानी किसी क्रिया करते थे उसके लिए ऐसा यूज हुआ है सेंटेंस, वाटर देम, तुमने उनको पार्टी दिया। दोज फ्लावर डेकोरेट माई होम, दोज यानी ओ, फ्लावर्स यानी फूल, डेकोरेट यानी सजाते हैं, माई यानी मेरा, होम यानी घर, एंड ब्रिंग जॉय टू अदर्स, एंड यानी और, ब्रिंग जॉय खुशी लाते हैं, जॉय टू अदर्स दूसरों को भी खुशी लाते हैं। ओ फूल, जो फूल को उस घड़े ने पानी देते थे और उसकी वजह से वो फूल उगे, जो टूटा हुआ घड़ा था। इस तरह से इसका पूरा कहानी का मीनिंग हो रहा है। चलो आगे देखते हैं। द क्रैक पॉट रियलाइज, द टूटा हुआ घड़ा, रियलाइज में एहसास हुआ, रियलाइज यानी एहसास हुआ। दैट यानी कि व्हाट इट थॉट वाज अ वीकनेस, जो वह सोचता था। व्हाट इट थॉट, जो सोचता था, वाज अ वीकनेस, वाज अ वीकनेस यानी कमी, उसकी कमी सोचता था। व्हाट इट थॉट वाज अ वीकनेस हैड बीन अ गिफ्ट ऑल अलोंग, हैड बीन अ गिफ्ट उसके लिए वो गिफ्ट बना था तब से, ऑल अलोंग यानी उस समय से, ऑल अलोंग समय से। वो जो वीकनेस सोचता था वो उसके लिए तभी से ही गिफ्ट था। इस पूरा वर्ड का मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग ऐसा होता है। सो व्हाट वी
get the moral from this story. This is here. So let's see what the moral we got. The story is finished here, and let's check the what moral we get from this story. So moral is the story is what we see, what यानी जो we यानी हम see यानी देखते हैं as a flaws यानी कमी may be the very things that makes us special and valuable. मे बी यानी शायद द वेरी थिंग्स वही चीज़ें दैट मेक बनाती है अस यानी हमें स्पेशल यानी अलग एंड वैल्यूएबल और वैल्यूएबल यानी वैल्यूएबल यानी मतलब अलग और वेरी इंपॉर्टेंट बनाती है वैल्यूएबल यानी महत्वपूर्ण वैल्यूएबल हमें बनाती है जिस चीज़ों को हम कमी समझते हैं वही अपने को वैल्यूएबल बनाती है सो सो फ्रेंड्स दिस ऑल स्टोरी आई ट्रांसलेटेड हियर and every word meaning I give told you here. If when you watching this, please note down it. I have to told that before. I have forget it, but you can return start the story and note down the every word meaning which I explain here and remain और इसको याद करें और अपना वोकेबलरी भी इससे सुधार सकती है आप अपने सो फ्रेंड्स स्टोरी ट्रांसलेशन वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है और ऐसे वीडियो आपको और चाहिए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग